हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एड्यू पॉइंट बाय शिवानी। तो लास्ट टॉपिक कर रहे थे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं और इसके साथ ही चैप्टर फिनिश करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो सबसे पहले इसके बारे में सारी बातें लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होता क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड is received on shares which is not fixed. जो डिविडेंड हमें शेयर्स पे मिलता है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है। पहला पॉइंट हमें यही बताता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूड डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूड डिविडेंड। यहाँ पे एक्रूड डिविडेंड हमारा क्या होता है कि अगर हमें डिविडेंड मिलेगा अपने शेयर्स पे, या तो वो पूरे साल का मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इस टॉपिक पे हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता क्या है। इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड is credited to statement of P&L account. Next, sale proceeds of rights are credited to statement of P&L or adjusted against cost of investment. और इसका लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर आर ऑलवेज निल। यहाँ पे हमारी बोनस कॉस्ट की, यहाँ पे हमारी बोनस शेयर्स की कॉस्ट निल क्यों रहेगी? क्योंकि बोनस शेयर्स हम परचेज़ नहीं करते, ये कंपनी हमें गिफ्ट के तौर पे देती है जिसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि जो बोनस शेयर्स की कॉस्ट होएगी वो हमेशा निल रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। हम लेते हैं, यहाँ पे हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 में, और ये एक फाइनेंशियल ईयर था जो कि ख़त्म होता है 31 मार्च 2021 पर। ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर। अब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो उसकी बुक्स तो जब भी क्लोज़ नहीं होते, तो क्या होता है, हमें कुछ टाइम पीरियड लगा अपनी बुक्स कंप्लीट करने में, और यहाँ आकर 30 जून पर हमारी बुक्स क्लोज़ हो गई। यानी कि यहाँ हमारी बुक्स बन गई। क्लियर? अब यहाँ बुक्स बनी है तो इसका मतलब
जब हमारा डिविडेंड रिकॉर्ड होगा हमारी बुक्स में कि हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद कंपनी क्या अलॉट करती है, डिविडेंड अलॉट करती है। तो ऐसे डिविडेंड मिलते मिलते ये आ गई हमारी यहाँ पर जुलाई, और डिविडेंड कब रिसीव हुआ, जुलाई में। ये जो जुलाई में हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कौन से साल का हो रहा है हमें, ये इस वाले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड रिसीव हो रहा है जुलाई में हमें। यहाँ पे हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, जून में, और जुलाई में क्या रिसीव हो रहा है हमें, उसी का डिविडेंड। अब यहाँ पर इसी बीच क्या होता है, ले लेते हैं मई 21 की बात है। यहाँ पे एक था मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। इसने इस टाइम पीरियड पे जो होल्डिंग थी शेयर्स की वो थी मिस्टर ए के पास। अब उसने यहाँ पे बी को सेल कर दिया, यानी कि बी ने क्या करा यहाँ पे, परचेज। सपोज करते हैं हमारे पास 100 शेयर्स थे एट द रेट 100 ईच, तो कितने रुपीज़ के पड़े उसे, 10,000। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 अप्रैल से 2020 में 31 मार्च 2021 तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा बुक्स कब क्लोज होती हैं, हमारी बुक्स क्लोज होती हैं 36 को। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, बुक्स क्लोज हो गई, और बुक्स में अब मेंटेन करा हमने कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है हमारी कंपनी को, हमें डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है, और डिविडेंड जाते जाते कब रिसीव हो रहा है, जुलाई में। अब यहाँ पे एक मिस्टर ए था जिसके पास होल्डिंग थी यहाँ पे 100 शेयर्स की, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में कौन होल्डर था इस सारे शेयर्स का, मिस्टर ए। और यहाँ पे क्या होता है, मार्च 21 में बुक्स क्लोज होने से जस्ट पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने सारे शेयर्स बेच दिए, कितने में, एट द रेट 100 ईच शेयर्स। तो कितने में परचेज कंसिडरेशन कितनी हुई इसके यहाँ पे, 10,000 रुपीज़। अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ देखेंगे जो जुलाई में डिविडेंड रिसीव होगा ये किससे रिसीव होगा, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को, मिस्टर बी को रिसीव होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे बुक्स क्लोज हुई तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर का नाम आया होगा, तो अब किसका आया होगा, मिस्टर बी का, क्योंकि उसने परचेज कर रखे थे शेयर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे, मतलब यहाँ की इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि ये शेयर्स ए ने होल्ड कर रखे थे यहाँ पर, और ए होल्ड कर रहा है, तो ये डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, मिस्टर ए को। तो इसकी जो हम इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, अगर हम इन द बुक्स ऑफ बी देखें, मिस्टर बी, इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है हमारे पास से पैसा टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 10,000। अब यहाँ पे हमें डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कितना रिसीव हुआ हमें डिविडेंड, सपोज कर लेते हैं हमें यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ ₹5,000, ठीक है। तो 5,000 का हमें डिविडेंड रिसीव हो गया। अब ये डिविडेंड जो हमें रिसीव हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो इसकी एक एंट्री और बनेगी, डिविडेंड रिसीव्ड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमसे बिलोंग करती ही नहीं है। इस जिस टाइम की ये इन्वेस्टमेंट है उस टाइम तो हम होल्डर ही नहीं थे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट से। तो यानी कि 5,000 यहाँ और 5,000 यहाँ। अब हम अगर इन दोनों एंट्रीज़ की बात करें, इन दोनों को सेट ऑफ करने की कोशिश करें, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, ये क्रेडिट हो रहा है ये डेबिट हो रहा है, इन दोनों को सेट ऑफ करेंगे तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारी अमाउंट आएगी -5,000 5,000। क्लियर है सभी को। ये जो डिविडेंड यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं इस डिविडेंड को बोलते हैं हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर।
तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी हमारी? यहाँ पे परचेज कितने में किया रहा हमने? 10,000, जिसमें डिविडेंड रिसीव हुआ जो हमारे काम का नहीं था, जो हमें वापस रिटर्न करना था 5,000 का। तो यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट की हमें जो कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 5,000 रुपीज़ एडजस्ट करने के बाद। अब इसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल 1, शेयर्स परचेज ऑन 1 June 2021 for rupees 96,000, dividend received on 1 July 2021 for the period 20 से 21, कितने रुपीज़? 14,000। और हमें क्या निकालना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने शेयर्स परचेज करे कब? 1 जून 2021 में फॉर रुपीज़ 96,000। डिविडेंड रिसीव किसका हो रहा है हमें? इस टाइम पीरियड का। यानी कि क्या हो रहा है हमारे पास? प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना आ रहा है? 14,000। और हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं अपनी? सबसे पहले देखते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर कितना है। यहाँ पे 20 से 21 का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। इसके बाद हमने परचेज़ कब करा है? 1 जून को हमने परचेज़ करे 96,000 के। और डिविडेंड कब रिसीव हो रहा है? 1 जुलाई को। कितना? 14,000। यानी कि हमने यहाँ परचेज़ कर लिया, तो इस टाइम पे जो ओनर होंगे वो हम होंगे, और ये 14,000 किसे मिलेगा? हमें मिलेगा डिविडेंड यहाँ पर। लेकिन हम इस डिविडेंड को बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि ये डिविडेंड किस टाइम पीरियड का है? इस टाइम पीरियड का, जिस टाइम हम ओनर थे ही नहीं इन शेयर्स के। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी कॉस्ट में से इस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की असली कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी? लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 96,000 माइनस 14,000, जो कि क्या आ जाएगा हमारा? 82,000। इसी के साथ एक और एग्जांपल करके देखते हैं। लिखेंगे एग्जांपल 2, शेयर्स परचेज्ड ऑन 1 January 2021 फॉर रुपीज़ 5 लाख। डिविडेंड ऑन 1 October 2021 फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का रुपीज़ 75,000। फाइंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें देखते हैं इसमें हमें कैसे दे रखा है। यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? इस बीच 1 जनवरी को हमने शेयर्स परचेज किए, ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड। अब कैसे कैसे बनेगा? ये 9 मंथ्स हो जाएंगे हमारे प्री एक्विजिशन। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ का जो डिविडेंड हमें मिलेगा वो हमारा डिविडेंड नहीं रहेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड का जो डिविडेंड मिलेगा हमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, इसे तो हम करेंगे क्रेडिट P&L में, और इसे क्या करेंगे? हम इसे कॉस्ट में से माइनस करेंगे। तो अब निकालते हैं इनकी वैल्यूज़। यहाँ पे हमने कितने में परचेज़ किया था? 5 लाख रुपीज़ में, और डिविडेंड कितना है? 75,000।
तो 75,000 का 9 मंथ्स निकाल देंगे जो हमें अपनी कॉस्ट से माइनस करना है, और ये क्या होगा, ये P&L में जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले इस इतने का डिविडेंड निकालते हैं और इतने का डिविडेंड निकालते हैं, यानी कि 75,000 मल्टीप्लाई 9/12, 9 मंथ्स का कितना हो जाएगा 56250, और ये कितना आएगा 75,000 मल्टीप्लाई 3/12, ये हो जाएगा हमारा 18750, जो कि हमारा गेन इन P&L। क्लियर। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हमारी, हमने परचेज़ कितने में करा है 5 लाख में, माइनस कितना कर देंगे हम 56250, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आई 443,750। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल भी। अब हम नेक्स्ट पेज पे एक परफॉर्मा तैयार करेंगे अपना। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ डेट डालेंगे अपनी 2 बैलेंस DD, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना हमारे पास बैलेंस है और उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स और कितनी कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू बोनस शेयर्स, अगर हमें बोनस शेयर्स मिले लेकिन कॉस्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि बोनस शेयर्स हमें फ्री में मिलते हैं। 2 बैंक अकाउंट, अगर राइट शेयर्स हैं, तो उनकी भी कॉस्ट होती है, वो लिख देंगे यहाँ पे। अगर हमने सेल किया है तो बाय बैंक, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स और उसकी क्या कॉस्ट है। अगर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कॉस्ट में जब आएगा जब हम उसे कॉस्ट में से माइनस करेंगे, और डिविडेंड में कब आएगा जब हमें हमारे टाइम पीरियड का डिविडेंड रिसीव होगा। यहाँ फिर आ जाएगा बाय बैलेंस CD, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और कितनी इसकी कॉस्ट है। जब हम इन सबको सेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास आता है 2 P&L अकाउंट, और यहाँ लिखते हैं हम बैलेंस फिगर। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ये सबको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कैसे आता है। इसमें लिखेंगे, इससे पहले इसमें एक और बनता है P&L अकाउंट, जो हमने यहाँ पे P&L की पोस्टिंग करी है वो कैसे ट्रांसफ़र होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देख लेते हैं। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस आया है ये आ जाएगा यहाँ पर, किस नाम से, बाय डिविडेंड। ये जो डिविडेंड कॉलम वाला है ये यहाँ पे हमारा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब हम इसमें लिखेंगे वी कैन इग्नोर डिविडेंड column if there is no dividend in the question। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ भी बात नहीं दे रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम डिविडेंड का कॉलम बनाएं, सिर्फ हम क्या बना सकते हैं, डेट, पर्टिकुलर, नंबर, कॉस्ट। क्लियर। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 6 हमारा क्या बोलता है। On 1st April 2001, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 equity shares of 100 each in Teleco Limited at the rate 120 each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 paisa per 100 as cost of share transfer stamps. ओके, फिर क्या करें, 31 जनवरी को बोनस शेयर डिक्लेयर हो गए, किस रेशो में, 1:2। बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वर कोटेड एट 175, कोटेड मतलब होता है यहाँ पे मार्केट प्राइस, and 90 per share respectively. On 31st March, Mr. Krishnamurthy sold bonus share to a broker who charged 2% brokerage. So क्यों, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, show the investment account in the books of Mr. Krishnamurthy who held the shares as current assets,
क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 अप्रैल को 1.4.21 क्या हो रहा है, परचेज़ करे हैं कितने 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 नो एट द रेट 120 ईच 120 ईच। उस पर क्या हो रहा है प्लस 2% ब्रोकरेज और ये भी हो रहा है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कितनी है 0.5 स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 1 जनवरी को 31 जनवरी 2002 में क्या हो रहा है बोनस शेयर 1:2 में। हमारे पास कितने थे 1000 थे 1:2 में, तो हमारे पास बोनस शेयर्स कितने क्या है 500 जिसकी कॉस्ट होगी निल। उसके बाद एक लाइन और है यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट बोनस शेयर व शेयर्स एट क्वोटेड एट 175 और 90, यानी कि इस टाइम पीरियड में 175 थी वैल्यू शेयर्स की और यहाँ हो गई 90। अब आ गए हम 31 पे 31.3.2002 तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कृष्णमूर्ति ने सोल्ड कर दिए बोनस शेयर्स कितने के थे 500 सेल कर दिए और किस प्राइस पे करेगा जो प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 90 कितना हो गया यहाँ पे 45,000। एक बात और दे रखे 2% ब्रोकरेज चार्ज कराए तो माइनस ब्रोकरेज 2% हो जाएगा 900। तो वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे 44100। ऐसे हम यहाँ का कैलकुलेट करेंगे। परचेज़ कितने की करी हमने 1000 मल्टीप्लाई 120 कितना हो गया 1,20,000। फिर 2% ब्रोकरेज माइनस करेंगे ब्रोकरेज प्लस करेंगे 2400 फिर प्लस करेंगे हम स्टैम्प ड्यूटी 600। तो टोटल आ जाएगा 123 1,23,000। अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ किस चीज़ की बात हो रही थी 1 अप्रैल 2021 में परचेज़ करा है यानी कि 1.4.01 तो बाय बैंक कितने 1000 करे थे, कॉस्ट कितनी आई थी 123,000। फिर उसके बाद बोनस मिला था हमें 31 जनवरी को बाय बोनस शेयर्स 500 जिसकी कॉस्ट हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर 31.3.02 में क्या करा था हमने सेल किए थे तो बाय बैंक अकाउंट 500 सेल किए थे जिसकी कॉस्ट आई थी हमारी 44100। अब यहाँ पे क्या करना था हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना था तो बाय बैलेंस CD बैलेंस कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 1500 शेयर्स थे हमारे 500 बोनस शेयर्स हमने सेल कर दिए तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 1000 का। अब इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर और मार्केट वैल्यू क्या थी यहाँ पे 90। तो यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1000 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 90,000। और उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम कॉस्ट हमने इतने शेयर्स लिए 1000 रुपीज़ के प्लस बोनस शेयर की कॉस्ट निल प्लस 500 शेयर्स और कितने शेयर्स की हमें वैल्यू निकालनी है 1000 की। इसे कैलकुलेट करेंगे 82,000। अब हमें क्या देखना है दिस और दिस कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो लोअर क्या रही है 82,000 तो हम ये लिख देंगे 82,000 यहाँ पर और फिर इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 126100 और ये 12300। तो यहाँ हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 3100। तो ये किस में जाएगा यहाँ आएगा टू बैंक और बोनस शेयर तो 2 P&L अकाउंट 31302 में। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
ये अमाउंट आगे जाके क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी P&L अकाउंट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 7। यहाँ इलस्ट्रेशन 7 हमें क्या बता रहा है, मिस्टर एक्स ने परचेज करे 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन ओमेगा कंपनी लिमिटेड फॉर दिस। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड है, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी। सम ईयर्स लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड इशू टू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 इक्विटी बोनस शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। प्रायर कैपिटलाइजेशन शेयर्स इतना दे रखा है। ठीक है, आफ्टर कैपिटलाइजेशन शेयर वर क्यूटेड एट दिस सोल्ड बोनस शेयर्स और एंड रिसीव्ड एट इतने पर शेयर। ओके, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। तो डायरेक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले परचेज करें तो टू बैंक 500 शेयर्स परचेज करे हैं कितने में, 62500 में। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बोनस हो रहा है 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी शेयर 1 इक्विटी शेयर, यानी कि 500 के ही हमें मिले, तो ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। अब फिर के प्रायर कैपिटलाइजेशन यानी कि बोनस शेयर इशू करने से पहले हमारी मार्केट वैल्यू 175 थी और उसके बाद 92.50 हो गई। लेकिन हमने क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स ने सोल्ड करे बोनस शेयर, रिसीव 90 पर शेयर, क्लियर दे रखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 बाय बैंक 500 सेल किए एट द रेट 90 पे, तो कितना हो जाएगा 45,000। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, हमें निकालना था बाय बैलेंस CD। इसे बैलेंस करते हैं 1000 शेयर्स, 1000 बचा हमारे पास यहाँ पे 500 का। अब 500 की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे क्वेश्चन में, ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। एवरेज कॉस्ट बेसिस हम निकालते हैं 500 शेयर्स कितने कितने हमारे 62500 प्लस बोनस शेयर की कॉस्ट निल थी यानी कि 0 प्लस 500 शेयर्स और निकालनी कितनी की वैल्यू है 500 की। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 31250, तो हमारा बैलेंस में 31250 आ जाएगा। इसको टोटल करेंगे 76250 और माइनस करेंगे 625, तो आएगा 13750। ये कहाँ जाएगा, टू P&L अकाउंट। क्लियर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था हमारा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 में क्या दे रखा है हमें, इलस्ट्रेशन 8 में क्या दे रखा है, 1 अप्रैल इतना रजत हैज़ 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15, नॉमिनल वैल्यू इतना, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 20 जून को क्या कर रहा है, परचेज करे अनदर। ठीक है, 1 अगस्त को क्या कर रहा है, बोनस शेयर्स हैं 1 फॉर एवरी 6। 31 अक्टूबर को राइट इशू हो गया, यहाँ आया है हमारे पास राइट इशू का क्वेश्चन, और उसने क्या करा है, होल्डर सब्सक्राइबर फॉर एवरी 7 1:7 का हो गया एट द रेट 15, और रजत ने इतने सोल्ड कर दिए इतने में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इसका भी हम डायरेक्ट अकाउंट बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें डिविडेंड की बात नहीं दे रखी, तो डिविडेंड का कॉलम नहीं बनेगा। तो पहली डेट क्या दे रखी है हमें, 1 अप्रैल, जब रजत के पास इतने इक्विटी शेयर्स थे। ओके, 1 अप्रैल, तो 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस BD कितना हो गया 50,000, जिसकी कॉस्ट कितनी होंगी एट द रेट 15, 7,50,000। नेक्स्ट क्या था हमारा, 20 जून को क्या हो रहा है, परचेज करा है फिर से, तो 20 जून टू बैंक कितने शेयर्स परचेज करे 10,000 एट 16 रुपीज़ में, तो ये आ जाएगा 1,60,000। उसके बाद क्या हो रहा है, बोनस आ रहा है। बोनस कौन सी डेट में आ रहा है, 1 अगस्त, तो 1 अगस्त में 2 बोनस शेयर्स कितने का आ रहा है, 1 फॉर एवरी 6। अब हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 50,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 60,000, और 1 फॉर एवरी 6, यानी कि बोनस शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा क्या है, राइट शेयर 31 अगस्त में, 31 अक्टूबर, तो 2 बैंक।
अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 प्लस परचेज वाले 10 प्लस बोनस वाले 10, तो टोटल कितने हो गए 70,000। और यहाँ के दे रखा है 3 फॉर एवरी शेयर, मल्टीप्लाई 3/7 कितना हो गया 30,000। और जिसमें कि 1/3 उसने बेच दिए, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, यानी कि उसने 10,000 बेच दिए 30,000 में से, तो हमारे पास कितने बचे 20,000, जो कि कितने पे है रेट इसका 50। तो ये अमाउंट आएगी हमारी, इसकी कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 3 लाख, 20,000 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे रखा है, तो हमें खाली इसका क्या निकालना है 31 मार्च में बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 90,000। इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कैसे निकलेगी सिंपल 7,50,000 कितने कितने हमारे 50,000 के प्लस 1,60,000 कितने कितने इतने के प्लस बोनस शेयर की वैल्यू नहीं थी, फिर प्लस कितने कितने इसके, देन मल्टीप्लाई 90,000, ये आएगा हमारा 12,10,000। बस 1 2 1 90,000। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा बड़ा है और इजी भी उतना ही है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, इसे भी डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। इसमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन की कॉस्ट निकलेगी सबसे पहली बात, तो करते हैं इसे भी सॉल्व, देखते हैं। पहले इसका अकाउंट बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 अप्रैल को सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड के, जिसकी बुक वैल्यू है 15। तो यही करेंगे हम 1 अप्रैल 1.4 को 2 बैलेंस BD 25,000 जिसकी @15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3,75,000। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने दोबारा परचेज़ करे 20 जून को कितने 5,000 कितने में 16 में 5,000 परचेज़ करे हैं, तो 20.6 टू बैंक 5,000 कितने के पड़े 80,000 के। उसके बाद दे रखे हैं हमें बोनस शेयर्स 1/6 में, तो हमारे पास 25 + 5 यानी कि 30,000 थे, 1/6 में हमें बोनस मिला है 5,000 का। 2 बोनस शेयर्स 6.8 में 5,000 का। उसके बाद क्या हो रहा है, राइट बेसिस पे 3/7, तो हमारे कितने हो गए टोटल 25,000 5,000 5,000 यानी कि 35,000, तो 3/7 के। तो हमें राइट इशू कितने का हुआ 15,000, जिसमें कि उसने 1/3 सेल कर दी है, तो 15,000 में से भी माइनस 1/3 कर देंगे तो 5,000, तो हमारे पास कितने राइट इशू हुए 10,000 के। ये हमें कितने में पड़ेंगे @15। अब हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 20/6 को हमने परचेज़ करे थे 5,000 जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 10, तो कितना हो गया 50,000, इसका 20% कितना आएगा 10,000। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे कॉस्ट से एडजस्टेड होगा, हमें क्वेश्चन में खुद दे रखा है कॉस्ट से एडजस्ट करना है हमें, तो यानी कि 31.10 को बाय बैंक, ये क्या हो रहा है डिविडेंड, तो ये 10,000 हमने कॉस्ट से एडजस्ट कर दिया।
अब दूसरा पोस्ट वाला कौन सा होगा हमारा, ये जो हमें 25,000 पे मिलेगा, यानी कि इसकी भी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 25,000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2,50,000 का 20%, तो ये जाएगा हमारा 50,000। ओके, ये भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बाय बैंक, यहाँ पे क्योंकि उसने सेल भी किया है। सोल्ड 25,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5, यानी कि 10 नॉमिनल वैल्यू थी, 5 प्रीमियम पे, यानी कि 15 रुपीज़ पे। तो सेल कर दी उनने कितने 15,000, कितने में करा 375,000। अब सेम हम निकालेंगे बाय बैलेंस CD। हमारे पास बैलेंस कितने के बचे शेयर्स, यहाँ टोटल 45,000, 20,000 का बैलेंस बचा हमारे पास, इसे माइनस करने के बाद 25 हमने सोल्ड किए थे। तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। इसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 20,000, यानी कि सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, माइनस कॉस्ट से एडजस्टेड करना था इसे, और फिर इन सबको प्लस करेंगे। तो आएगा हमारा 375,000 प्लस 80,000 प्लस बोनस शेयर की कॉस्ट नहीं थी, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय प्लस 5,000 प्लस फिर से प्लस, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20,000 जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा हमारा 264444। तो यहाँ लिखेंगे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 264444। अब इसका टोटल करेंगे हम, ये तो हमारा पोस्ट था और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो ये 50,000 कहाँ जाएगा टू P&L, और इसका हम बैलेंस करेंगे तो 649,464,9,444, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास 4444। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्या दे रखा है हमें, अब यहाँ पे हमारा एक MCQ दे रखा है हमें कि हमने एक्वायर करे 2000 इक्विटी शेयर जिसका कम राइट था 75। ओके, राइट इशू हुआ 1:1 का, यानी कि 2000 थे, फिर 2000 और हो गए, टोटल कितना आया 4000 एट द रेट 60 पर शेयर विच वॉज सब्सक्राइब। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट 75 कर देंगे यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या बन जाएंगी हमारी 1,50,000, 1,20,000, तो 127। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या दे रखा है 1 अप्रैल को 15,000 शेयर इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ABC लिमिटेड जिनकी बुक वैल्यू थी 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू थी 10। 1 जून को क्या कर रहे थे हम एक्वायर करते हैं 5,000 1 लाख के, ठीक है। बोनस शेयर डिक्लेयर हो गए, राइट इशू हो गया, डिविडेंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हो गया 20% विच वॉज रिसीव दिस। बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि राइट इशू हमने हाफ रखे हैं, यानी कि जितने राइट इशू हुए थे उतने आधे रखे और आधे सोल्ड कर दिए 8 पर शेयर पे। सोल्ड हाफ ऑफ द होल्डिंग, यानी कि लास्ट में जितने हमारे पास शेयर होल्डिंग थे उतने हमने आधी बेच दी, कितने में इतने पर शेयर, जिसमें कि ब्रोकरेज कितने का लगा 1% का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बहुत ईजी क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। अब इसका एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं कि शेयर होल्डिंग सोल्ड हो गई, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एट द रेट इट्स में, और रिसीव हुआ है अब, तो सेम रहेगा प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन वाला जैसा हमने अभी ऊपर क्वेश्चन करा है। इसका परफॉर्मा तैयार करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारी 1 अप्रैल को होती है 15,000 इक्विटी शेयर हैं किसके 15 ईच के, 15,000 1 अप्रैल 1.42 बैलेंस BD कितने हैं 15,000, कितने 15 ईच, यानी कि 2,25,000। उसके बाद क्या हो रहा है, परचेज़ करे हमने, परचेज़ कब कर रहे हैं हम 1 जून को 162 बैंक 5,000 1 लाख के। उसके बाद क्या हो रहा है, बोनस डिक्लेयर एट रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5। अब हमारे पास कितने थे 15 यहाँ 5 यहाँ, यानी कि 20,000 फॉर एवरी 5, यानी कि 4,000, जो कि कब हो रहा है 1 जुलाई को।
तो क्या लिखेंगे हम, 1 जुलाई टू बोनस शेयर 4000 जिसकी कॉस्ट निल। अब यहाँ क्या हो रहा है, राइट शेयर हो रहा है, राइट शेयर फॉर एवरी 6। अब हमारे पास कितने हैं, 20,000 यहाँ, 4 यहाँ, यानी कि 24,000 मल्टीप्लाई 1/6 कितना हो गया, और वो भी @20% प्रीमियम पे, यानी कि 4,000। हाँ, तो यहाँ कितना हो गया, 4,000 आ गया हमारा। 20% प्रीमियम, नॉमिनल वैल्यू थी 10 का 20% प्लस करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 12 पर, जिसमें क्या टू कप हाफ द राइट इशू, और आधे हमने बेच दिए। तो बेचने की बात तो हम करते नहीं है, 4,000 थे, आधे बेच दिए, तो हमारे पास कितने हो गए, 2,000 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया, 24,000। ठीक है, कब कराई हमने, इसकी डेट नहीं दे रखी यहाँ पे, 1 सितंबर को। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया ABC लिमिटेड का 20% विच वाज रिसीव्ड ऑन दिस। ओके, सबसे पहले भी यही करेंगे हम, डिविडेंड रिसीव हो रहा है हमें 31/3 में बाय डिविडेंड। अब यहाँ क्या है, ये जो हमने परचेज़ करा था 5,000, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट में एडजस्ट, और ये वाले क्या होंगे हमारे, डिविडेंड मिलेगा। तो ये थी 15,000 की, मल्टीप्लाई 10, 1,50,000, इसका 20% कितना आएगा, 30,000 जो कि डिविडेंड कॉलम में जाएगा। और दूसरा कितना था, 5,000, 5,000 इंटू 10, 50,000, और इसका 20% 10,000, ये कॉस्ट में एडजस्ट। फिर उसके बाद उसने सेल किया है हाफ ऑफ द शेयर होल्डिंग, तो बाय बैंक। अब उसके पास टोटल कितने शेयर्स बचे, अब हम ये देखते हैं, 15 और 5 20, 24, 25, 26, 26,000 का अगर हम हाफ करेंगे तो 13,000, और उसके पास बैलेंस भी कितना बचेगा, बैलेंस CD 13,000। अब इनकी हमें कॉस्ट निकालनी है, तो इसका तो हमें दे रखा है कितने में सोल्व करिए, 16.5 में, जिसमें ब्रोकरेज लगाए 2,12,355। अब हमें इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर का सेम 225,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,000 प्लस माइनस, कॉस्ट से एडजस्ट करना है माइनस, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 15,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 13,000। क्या वैल्यू आती है हमारी यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे तो 169,500। इसका टोटल लिखेंगे हम 391855, 391855, और इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 PNL, और यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा, 42855, और यहाँ इतना आएगा 30,000, और ये 26,000 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, 1 अप्रैल को 30,000 इक्विटी शेयर्स थे एक्स लिमिटेड के एट ए बुक वैल्यू ऑफ 4,50,000, 5,000 हमने परचेज करे 22 जून को 80,000 के। बोनस मिला है हमें फॉर 1 फॉर एवरी 7। राइट इशू हुआ है 15 रुपीज़ में, ठीक है, और उसने क्या करा है, 2/3 अपने पास रखे और बाकी सेल कर दिए, कोई बात नहीं। फिर डिविडेंड रिसीव हुआ है 20%, जिसमें कि हमने 22 जून को जो खरीदे थे वो कॉस्ट में एडजस्ट होंगे। 20,000 शेयर कर दिए उसने सेल, किस पे, प्रीमियम पे, यानी कि नॉमिनल वैल्यू थी हमारी 10 + 5 यानी कि 15 रुपीज़ पर। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, सबसे इजी क्वेश्चन। ओके, तो हम इसमें सेम अकाउंट बनाएंगे डिविडेंड कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, लाइन वाइज चलते हैं। 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, 30,000 इक्विटी शेयर्स थे जिसकी वैल्यू कितनी थी, 4,50,000। तो 1 अप्रैल को
टू बैलेंस BD 30,000 4,50,000 के लिए 4,50,000। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें परचेज़ कराए 22 जून को 5,080 में। 22 जून में टू बैंक 5,80,000 के। बोनस फॉर 1 फॉर एवरी 7 30 थे और 5 थे, यानी कि 35,000 हमारे पास शेयर्स थे। 1 फॉर 7 यानी कि 5,000 का हमारे बोनस शेयर्स हो गए। तो 10.8 में बोनस शेयर्स 5,000 कॉस्ट नील। फिर राइट इशू हुआ था हमें, राइट इशू कब हुआ था हमें 31 अगस्त को। 31 अगस्त में राइट इशू हुआ है। अब कितने का हुआ है वो देखते हैं हम। 3 फॉर एवरी 8 यानी कि अब हमारे पास कितने हैं 35 + 5 40,000 मल्टीप्लाई डिवाइड 40,000 ये हो गया टोटल 15,000। उसने 2/3 होल्ड करे यानी कि 10,000 उसने रखे और जिसकी वैल्यू कितनी थी 15। 10,000 इंटू 15 तो कितना आ गया 1,50,000। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ है। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। बाय कब हुआ है डिविडेंड डिक्लेयर हमारा 31 अक्टूबर। बैंक 20% यानी कि सबसे पहले इसका जो होगा इसका हमें डिविडेंड मिलेगा मल्टीप्लाई 10 फिर मल्टीप्लाई 20% यानी कि 3 लाख का 20% 60,000। और जो 5,000 का मिलेगा हमें 5,000 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 20% यानी कि 10,000। अब उसने सेल कर दिया तो यहाँ क्या आएगा, सेल कब क्या है 15 नवंबर में बाय बैंक कितने 20,000 और प्रीमियम पे यानी कि इंटू 15। 10 नॉमिनल वैल्यू थी तो हो जाएगा 3 लाख। अब बाय बैलेंस CD अब हमारे पास शेयर्स कितने थे हमारे 30 + 5 + 5 + 10 50,000 जिसमें कि 20,000 हमने सेल कर दिए तो हमारे पास बचे कितने 30,000। फिर इसे भी बैलेंस करते हैं 60 यहाँ भी 60 तो ये 60,000 किस में जाएगा हमारा टू P&L अकाउंट। अब यहाँ पे हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है तो सेम 4 5 + 80,000 + 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 + 5,000 + 5,000 + 10,000 मल्टीप्लाई 30,000 तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 402,000। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 712,000। अब इसको हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के लिए 32,000। अब इन दोनों को हम सेट ऑफ करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।